एक नंबर जिसको बोलते हैं सरसों, वो है ये। एक बीघा के अंदर 800 ग्राम बीज का ही यूज किया गया है। के चल सकते हैं 200-300 ग्राम तो आराम से सरसों निकल ही जाएगी पकने के बाद। नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। इस बार बहुत सारे किसानों ने सरसों की बुआई कर रखी है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक किस्म बता रहा हूँ। उसका यहाँ पर 5 बीघे का ट्रायल लगा हुआ है और इस किसान ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसके खेत की तैयारी की। काफ़ी अच्छा इसने बीज का सिलेक्शन किया। काफ़ी अच्छे इसने खाद का जो मिश्रण होता है, अलग अलग तरह के खाद उचित मात्रा में उसने खाद के प्रयोग किए। और अब ये देखो, इसका रिजल्ट देखो आप। एक नंबर जिसको बोलते हैं सरसों, वो है ये। यहाँ पे लगभग एक बीघा के अंदर 800 ग्राम बीज का ही यूज किया गया है। उस 800 ग्राम के बीज के साथ उन्होंने सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी जब बुआई की तब इस्तेमाल किया था। और उसके बाद में भी इन्होंने लगभग 3 सिंचाई कर दी हैं। और तीनों सिंचाई से पहले इन्होंने 5 किलो बीघा के हिसाब से यूरिया और 15 किलो बीघा के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट का यूज हर बार किया है। तो किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट में क्या होता है, सल्फर होता है और फास्फोरस होता है। फास्फोरस क्या करती हैं कि जड़ों की ग्रोथ के लिए सबसे मेन न्यूट्रिएंट होता है। और सल्फ़र जो जितने भी तिलहनी परिवार की फसलें होती हैं उसके अंदर क्या होता है किसान भाइयों, सल्फ़र से तेल की मात्रा बढ़ती है। अब तेल की मात्रा बढ़ने के लिए अपना आप ही उसकी फलियों की साइज़ में वृद्धि होगी, बड़े साइज़ के दाने आएंगे और दाने चमकदार और बिल्कुल गोल एक समान साइज़ के होंगे। सारे दाने, सारे कोई दाना बारीक नहीं होता है, सारे दाने समान साइज़ के होते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो वैरायटी लगी हुई है ये क्रिस्टल कंपनी की है। क्रिस्टल 5232 इसका वो कंपनी का ये नाम है। क्रिस्टल 5232 लगी हुई है। यहाँ पे किसान ने 15 बीघा में टोटल खेती कर रखी है। थोड़ी सी एक कालिया नाम की वैरायटी आती है वो भी लगा रखी है। इसके अलावा पायोनियर की लगा रखी है और श्री राम की भी लगा रखी है। लेकिन सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है वो इसका है। ये देखो, पूरा खेत एक तरीके से सोया हुआ है। सारे पौधे एक दूसरे के ऊपर वजन के मारे एक दूसरे के ऊपर छाए हुए हैं। और अभी तक इसमें कोई किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं देखी गई है। अभी लगभग 80% फ्लावर्स की फ्रूट सेटिंग हो गई है, फलियां बन गई हैं और लगभग 20% अभी फ्लोर भी मौजूद है खेत के अंदर। तो लगभग 15 दिन तक और यहाँ पे फलियां बनेगी। और अभी जैसे अपन एक पौधा देखें, आइए मेरे साथ। अभी जैसे अपन इस पौधे को देखते हैं एक बार, तो ये जहाँ से एक पौधा है, इसके 1 2 3 4 5 6 ऊपर तक लगभग 10 एक शाखाएँ आई हुई हैं। और इसके अंदर जो वजन है उस वजन के मारे ये देखो, ये बिल्कुल ज़मीन का टच हो रहा है। ये देखो, ये अपना आप ज़मीन का टच हो रहा है। और अभी तक इसके अंदर 10-20% फ्लोर्स भी बचे हुए हैं। इसकी भी जब फ्रूट सेटिंग हो जाएगी तो लगभग एक पौधे से अपन मान के चल सकते हैं 200-300 ग्राम तो आराम से सरसों निकल ही जाएगी पकने के बाद। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी ये वैरायटी है। सारे पौधे एक समान है, पूरा खेत एक दूसरे के ऊपर ये झूला हुआ है। और किसान भाइयों, इसकी जो ये फलियां हैं, ये एक तरीके से देखने पर जैसे ग्वार की फली लगती हैं, उस साइज़ की ये फलियां हैं, काफ़ी अच्छी। और अच्छी इसकी में पकने की ये प्रोसेस भी अभी लगभग शुरू हो गई है। एक चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ कि सरसों की फसल को मोइला सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो इस किसान ने क्या किया, अगेती बुआई की। लगभग 20 सितंबर के आसपास इसने बुआई कर दी थी। और अभी आज की तारीख में लगभग तारीख हो गई है 18 जनवरी। तो इस समय ये फसल की हालत ये है। और आने वाले 15-20 दिन तक तो अभी तक इसके अंदर और फ्लावर से फ्रूट का निर्माण होने की प्रोसेस चलती रहेगी, फिर इसके अंदर पकाई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ किसान ने सिंचाई कितनी की। तो किसान 4 बार सिंचाई कर चुका है, बोने से लेकर आज दिन तक। और अब इस फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अब ये टेम्परेचर और जो अपने कोहरा ओस पड़ता है उस हिसाब से ठंडे मौसम में ये अपना आप पक जाएगी और लगभग फरवरी तक खेत खाली हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, सरसों की अगर आप इच्छुक हो बोने के अगले साल भी, तो आपको केवल मेरी सलाह यह है कि अच्छे से खेत की तैयारी करो, अच्छे बीज का सिलेक्शन करो और अच्छे प्रॉपर हर सिंचाई के समय खाद अगर ज़रूरत है तो अपने को खाद भी इसी प्रकार देनी है। धन्यवाद किसान भाइयों।
इस तरीके से अच्छी जो वैरायटी की फसलें हैं, लगभग हर फसल की मैं अच्छी अच्छी वैरायटियों का बताता रहता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कि भाई कौन सी वैरायटी का उत्पादन अच्छा है, कौन से टेम्परेचर में कौन सा खाद देना चाहिए वगैरह, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। यूट्यूब चैनल डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर, कृषि विशेषज्ञ विकास शर्मा। धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है किसी भी प्रकार की फसल की खेती के अंदर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई समस्या हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।